हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ ए पावर प्लांट। पार्ट ए के अंदर गिवन है विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूसेस द एनर्जी इन द फ्लूइड रोड्स। पार्ट बी के अंदर गिवन है विल द फ्यूल रोड्स लास्ट फॉर एवर। पार्ट सी के अंदर गिवन है इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। पार्ट डी के अंदर गिवन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रेफाइट मॉडरेटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में हम। ठीक है बच्चों, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर बेस्ड है, तो इसके अंदर जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है बच्चों, वो हमारी क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन होती है। ठीक है बच्चों, कौन सी रिएक्शन होती है, तो न्यूक्लियर फिजन होती है। और न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम टूटता है। ठीक है बच्चों, फिजन का मतलब होता है टूटना। तो अब देखो, विच टाइप ऑफ आइसोटोप यूरेनियम प्रोड्यूसेस द एनर्जी इन द न्यूक्लियर फ्लूइड रोड। तो न्यूक्लियर फ्लूइड रोड के अंदर जो यूरेनियम यूज होता है उसका आइसोटोप आइसोटोप ऑफ आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ठीक है बच्चों, जो यूरेनियम का आइसोटोप यूज होता है, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम U92, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92। ठीक है, और जो आइसोटोप यूज होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 235। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो यूरेनियम 235 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पार्ट बी के अंदर हमें क्या पूछा है कि विल द फ्लूइड रोड्स लास्ट फॉर एवर। ठीक है बच्चों, यानी हमेशा रहती है। तो क्या फ्लूइड रोड हमेशा रहती है, तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, तो इसका रीजन नो क्या हो जाएगा, तो विद 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 द टाइम विद द टाइम विद द टाइम द अमाउंट ऑफ। ठीक है बच्चों, जैसे ही टाइम गुजरता है, विद द टाइम द द अमाउंट ऑफ यूरेनियम यूरेनियम 235 डिक्रीजेज। ठीक है बच्चों, यूरेनियम 235 का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीजेज। ठीक है, सो दैट इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। इट विल नॉट इट विल नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है बच्चों, तो इसलिए ये क्या होता है कि ये हमेशा फॉर एवर, ये हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्लूइड रोड्स हमेशा नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि यूरेनियम 235 का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता रहता है टाइम के साथ में। पार्ट सी के अंदर हमें क्या गिवन है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन यूज होती है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले ही बात की है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज होती है। तो कौन सी रिएक्शन यूज होती है, तो न्यूक्लियर फिजन इज द करेक्ट आंसर। तो पार्ट सी का आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियर फिजन, पार्ट सी का आंसर हो गया। अब बात करते हैं पार्ट डी की। तो पार्ट डी के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रेफाइट मॉडरेटर। ठीक है, तो डी पार्ट का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि लो एनर्जी, ठीक है बच्चों, लो एनर्जी न्यूट्रॉन का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो लो एनर्जी न्यूट्रॉन का यूज होता है। अब लो एनर्जी न्यूट्रॉन होता है और हमारी जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, इमिट होते हैं। ठीक है बच्चों, 3 न्यूट्रॉन इमिट होते हैं। तो ये रिएक्शन फर्दर चेन रिएक्शन बना सके, इसके लिए क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन की जो स्पीड होती है उसको स्लो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मॉडरेटर यूज करने का क्या हो जाएगा, टू स्लो डाउन टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बच्चों, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो मॉडरेटर यूज करने का रीजन क्या होता है कि न्यूट्रॉन की जो स्पीड है उसको स्लो डाउन किया जा सके, ताकि वो क्या कर सके कि यूरेनियम 235 के साथ में रिएक्ट कर सके, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने के लिए इसका यूज होता है। अब बात करते हैं ई पार्ट की। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोरॉन रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हमारी बोरॉन रोड्स होती है उनका क्या काम होता है, तो डी पार्ट के अंदर
जो बोरॉन और, ठीक है, जो यूज होती है रोड्स, उनका क्या यूज होता है, तो बोरॉन रोड्स, बोरॉन रोड्स, बोरॉन रोड्स एब्जॉर्ब्स, ठीक है, एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, द बोरॉन रोड्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। तो बोरॉन रोड्स क्या करती है कि न्यूट्रॉन को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो एब्जॉर्ब्स द न्यूट्रॉन्स, सो दैट, सो दैट द न्यूक्लियर फिजन, सो दैट न्यूक्लियर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नॉट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल टू, ठीक है, सो दैट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नॉट बिकेम नॉट बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, ताकि वो जो रिएक्शन है हमारी वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है बच्चों। तो आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि बोरॉन रोड्स का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और पार्ट एफ के अंदर हमें क्या पूछा है, व्हाट वाई द लिक्विड सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पंप्ड थ्रू रिएक्टर। तो रिएक्टर के अंदर लिक्विड जो गैस होती है हमारी, उसको पंप क्यों किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो पार्ट ई का हम आंसर देख लेते हैं। तो ये जो हमारा लिक्विड सोडियम होता है, लिक्विड लिक्विड सोडियम, ठीक है, लिक्विड सोडियम और CO2, ठीक है बच्चों, लिक्विड सोडियम और CO2 इज CO2 इज pumped pumped as pumped as a coolant, pumped as a coolant, so that pumped as a coolant, so that it pumped as a coolant, so that it gains it gain it gains energy and, तो ये क्या करे, एनर्जी ले ले, गेन इट गेन्स एनर्जी एंड पास पास इट टू, ठीक है, पास इट टू हीट एक्सचेंजर, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर के अंदर क्या होता है कि वाटर वहां से हीट ले लेता है, जिससे वाटर बॉईल हो जाता है, और हम क्या करते हैं कि उसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है बच्चों। टू पास इट टू हीट एक्सचेंजर, ठीक है बच्चों। हीट एक्सचेंजर को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, जिससे हीट एंड एक्सचेंजर के अंदर वाटर रहता है, और वो वाटर क्या करता है, बॉईल हो जाता है, जिससे हम टरबाइन को घुमाकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमने सारे पार्ट्स का आंसर देख लिया, ई और एफ। यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।